मौत तो बरहक है, लेकिन ये खबर जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, इस खबर से मैं खुद गमजदा हूँ। दरअसल टालीघर जामा मस्जिद के जो इमाम बहुत मशहूर हैं, हजरत मौलाना शरीफ साहब, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। बड़ी दुख की बात है, जब वो आज तरावी की नमाज पढ़ा रहे थे, हालत नमाज में 18 रकात हो चुकी थी, सिर्फ 2 रकातें बाकी थीं, तभी वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए, तभी वो गिरने लगे, बाकी मुख्तदी उनको पकड़ लिए। इसी दरमियान सब लोग जब उन्हें ले जाने लगे हॉस्पिटल, तभी रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। मौलाना शरीफ साहब वाकई एक ऐसे सुलझे हुए संजीदा मिजाज के आदमी हैं। एक अच्छे आलिम के साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी टालीघर जामा मस्जिद को एक झोपड़ी से लेकर के आलीशान मस्जिद बनाने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया है। इस खबर से मैं खुद, मेरे आंसू जब्त नहीं हो रहे हैं और बेकाबू हैं, मैं काफी गमजदा हूं। आप सभी उनके लिए दुआ कीजिए। जनाजा की नमाज कब होगी इस बारे में हम बताएंगे। मैं आप सबको बताऊं, जिस मस्जिद के वो इमाम हैं, उस मस्जिद के जुमा के मैं इमाम खतीब हूँ। एक साथ तकरीबन 8-9 माह 10 महीना से ज्यादा अरसा हो गया एक साथ रहे हैं। एक सुलझा हुआ संजीदा शख्सियत के मालिक थे। उनकी तबीयत काफी साफ थी, शफाफ थी। वो उलमा नवाज थे, छोटों पर शफकत करते थे। मैं उनके साथ रहा, मेरे साथ उन्होंने जो बर्ताव किया है, हुस्न सलूक का जो मुजाहरा किया है, मैं जिंदगी भर इसको नहीं भूलूंगा। आज हम एक ही साथ जुमा की नमाज पढ़े, अलविदा जुमा की नमाज पढ़े, लेकिन किसको क्या पता था कि मौत तो हक है। आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था और आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं आपको बताऊं, तरावी की नमाज पढ़ा रहे थे और 18 रकातें हो चुकी थी, 2 रकात बाकी थी। दूसरी रकात की जब वो नियत शुरू किए, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए, तभी वो गिरने लगे। उसके बाद रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। बाकी जनाजा की नमाज कब होगी हम आपको उसकी तफसीलात देंगे। मेरे साथ मुजीब साहब मौजूद हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उनके पीछे नमाज पढ़ी है, उनको देखा है, उनका बचपना गुजरा, उनके साथ जवानी गुजरी है। ये क्या कहते हैं, सुनिए। हजरत हम लोग को छोड़ के आज अलविदा जुमा में चले गए। बहुत ही अफसोस की बात है। हम पिछले जब से हम तालीम में हम लोग गए हैं, तब से देख रहे हैं एक मस्जिद को आज हजरत ने बोला झोपड़ी से लेके आज मार्बल तक लेके गए। उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। हम उनके पीछे आज 3-4 साल से नमाज पढ़ रहे हैं और हर दिन फजर की नमाज, हम दिन में वक्त नहीं मिलता है तो, लेकिन फजर हम जाके उनके पीछे उनके साथ पढ़ते हैं। कोई नहीं, सर्दी गर्मी बारिश बरसात, हर हाल में हम उनके साथ सुबह फजर के में उसके साथ जाते हैं, उसके साथ अदा करते हैं। आज हमको बहुत ही अफसोस हो रहा है, बहुत ही गमगीन है। आज हम सब गमगीन है, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है कि हमारा एक साथी हम लोग को छोड़ के इस तरह चले गए। आज अलविदा जुमा पढ़े एक साथ उनके साथ। आज तरावी पढ़ते पढ़ते वो इस हालत में गुजर गए और क्या बताए उनके लिए। बाकी अल्लाह उनका मग़फ़िरत फरमाए। आज 27वां रमजान और अलविदा जुमा के मौत, अल्लाह उनको जन्नत से आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हम लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। मौलाना शरीफ साहब जो हमारे टालीघर नूरी जामा मस्जिद के, तो तरावी पढ़ा रहे थे। हम लोग भी पीछे मुख्तदी की हैसियत से थे। 19 रकात में जाके उनके वो गिर जाते हैं, हम लोग उनको पकड़ते हैं, लेकिन हम लोग देखते देखते आदमी जमा हुआ। हम लोग इस्लामपुर हॉस्पिटल तक पहुंचे, वहाँ डॉक्टर ने बताया कि ये रास्ते में डेथ कर गए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। वो यहाँ के इमाम तो थे ही, लेकिन टालीघर से उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और आज वो हम लोग को छोड़ के चले गए। इस बात से हम लोग बहुत दुखी हैं, गमगीन हैं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था।